लेकिन महाराष्ट्र में एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन टाइगर। शिवसेना यूबीटी को बचाने में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले सांसदों की बैठक बुलाई थी, अब उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई है। 22 जून को शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय शिवालय में बैठक बुलाई गई। शिंदे गुट का दावा यह है कि 9 में से 7 सांसद तो संपर्क में हैं ही, 20 में से 16 विधायक भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे एक्टिव हुए। पहले 14 जून को सांसदों की बैठक बुलाई गई। हालांकि बैठक में 9 में से केवल 4 सांसद ही मातोश्री पहुंचे थे। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि 5 सांसद बागी हो गए हैं, लेकिन बाद में यह कहा गया कि 5 सांसद वर्चुअली मीटिंग में जुड़े थे और अब विधायकों की बैठक बुलाई गई। अगर ऑपरेशन टाइगर कामयाब होता है, शिवसेना यूबीटी टूटती है, तो यह दूसरी बार होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट जाएगी। अब क्या पार्टी टूट जाएगी और कितनी बार टूटेगी? देखिए, किसी भी टुकड़ों में जाएंगे, किसी भी पार्टी की कुछ प्रासंगिकता होती है। कार्यकर्ता ये देखता है कि आपके नेतृत्व का कितना एक आकर्षण लोगों में बचा है। तो सबसे बड़ा जो शिवसेना का था वो मुंबई क्षेत्र था बाला साहब ठाकरे के टाइम से। बाकी जगह तो वो प्रभाव से आते थे, वो उनका कोर था। और वहां पे आप देखिए कि पहली बार शिवसेना जो है वहां पे जो मुंबई बीएमसी का इलेक्शन है वो हारी है और बुरी तरीके से हारी है। वैसी स्थिति में वैसे भी उनके पास अब कुछ रह नहीं गया। दूसरी बात देखिए कि जो बैठक बुलाई उसमें बड़ा हास्यास्पद ये था कि 9 में से 4 लोग आए। 4 कौन कौन आए बता देती हूँ। अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और राजा भाऊ। हाँ, और उसमें से 5 ने कहा कि किसी की पत्नी की तबीयत खराब थी, किसी बच्चे का बर्थडे पार्टी था, किसी को अपने यहाँ लोकल चुनाव में, मतलब मुंबई में 2-4-5 किलोमीटर पहुंचने में। उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन यवतमाल जो है वहां पे विदर्भ में, वहां के एमपी संजय देशमुख जो है वो आ गए यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे शिंदे गुट के एक मंत्री हैं जो आयुष के मंत्री, उनसे मिले। आयुष के वो शिंदे गुट के मंत्री साहब बोले नहीं मेरे मित्र है कुछ एजुकेशनल। अरे आप आयुष मंत्रालय को देख रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय का चीज आप कैसे कर रहे हैं? तो ये सारा कुछ दिख रहा है कि उनसे सुप्रीमो से नहीं मिल रहा है, अगले दिन दिल्ली आके मिल रहा है। मीनाक्षी, मैं तो कहूंगा कि मैं तो सरप्राइज हूं कि आज तक क्यों नहीं टूटी यूबीटी। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब टाइप की पार्टी बुझती थी, हिंदू हृदय सम्राट। अभी आप जाते हैं तो उर्दू में हरे पोस्टर लगे होते हैं उद्धव गुट के। तो इसलिए जब आपने अपनी कोर आइडियोलॉजी से चला जाता है तो आदमी क्यों चिपकेगा? बिल्कुल, तो इतना चिपक गया। अगर उसका जो वोटर होगा तो कहेगा ठीक है फिर मैं एनसीपी के पास, मैं कांग्रेस के पास ही चला जाता हूँ। भाई अगर आप हैं क्या? आप राइट विंग हैं, लेफ्ट विंग हैं, आप खड़े कहाँ पे हैं? आप मराठी हैं, नहीं हैं? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? ये कितने दिनों में टूट जाएंगे? अब तो फिर मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है अब तक टिके कैसे हैं? तो सत्ता ग्लू है इन लोगों के पास। देखिए, जब पार्टी के पास आइडियोलॉजी नहीं होती तो सत्ता उसका ग्लू होता है। जैसी सत्ता जाती है, जो हमने टीएमसी में, जैसी सत्ता जाती है तो कोई कारण ही नहीं बचता रहने का। आइडियोलॉजी होती है तो आर्डर रहता है कि मैं आइडियोलॉजी तो मेरी है, मैं इसके लिए काम करूंगा। लेकिन जब आइडियोलॉजी गई तो ग्लू तो है ही नहीं, कोई भी आइडियोलॉजी तो थी नहीं, सत्ता चली गई, ग्लू चला गया। इतने मजबूत हो जाएंगे तो बीजेपी को ये रास आएगा? देखिए, कुछ नहीं पता आपको, ये लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्या पता क्यों शिंदे में शामिल होंगे। भाई आपको एंटी डिफेक्शन आप किसी भी दूसरे दल में जाना है, 2/3 हो गए तो भाजपा में भी जा सकते हैं। तो देखिए, वैसे भी शिंदे की जरूरत बीजेपी को इसलिए है कि वहां पे मराठा जो समुदाय है वो ठीक ठाक संख्या में है। लोग कहते हैं कि लगभग कुणबी मराठा मिलकर 20% से ऊपर है। अब तक शरद पवार उसके सबसे बड़े नेता माने जाते थे। कुणबियों में बीजेपी ने विदर्भ वगैरह में बना लिया है, लेकिन अभी अजीत पवार, सुनेत्रा पवार, इसके बाद जो स्थिति चल रही है, बीजेपी चाहेगी कि एक मराठा चेहरा ठीक है उनके साथ जुड़ के रहे ताकि वो दूसरी तरफ ना जाए। तो 22 जून की तारीख इंपॉर्टेंट है। देखते हैं उस दिन भी कितने लोग आते हैं, या फिर कोई नया काम निकाल के वर्चुअली मीटिंग में जुड़ते हैं, या फिर तब तक कहीं और हो जाते हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दमदार 10 को आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया सज्जन जी, शांतनु जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।